सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमले भ्यो नमः। शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा, श्री राम का स्वभाव जिसने जान लिया उसे भजन के अलावा कुछ नहीं सुहाता है। कुछ लोग होते हैं, वो अपनी तपस्या का, अपनी पूजा पद्धति का, अपनी पूजा प्रणाली का और अपने ज्ञान का भी अहंकार उनके अंदर हो जाता है कि मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतना तप किया, मैंने फला हजार मंत्र सिद्ध कर लिए, मैं इतने घंटे रोज जाप करता हूँ। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं कि जो श्री राम का स्वभाव जान लेता है, जो श्री राम का स्वभाव जान लेता है, उसको भजन छोड़ करके कुछ दूसरा सुहाता ही नहीं है। वो कोई बात दूसरी कर ही नहीं सकता है। अब सब वानरगण श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं और कहते हैं, शीघ्र प्रस्थान करिए, अब देरी क्या है। सूर्यदेव दिन के मध्य में पहुंच रहे हैं। विजय नामक मुहूर्त, एक विजय नामक मुहूर्त है जिसको हम ज्यादातर यजमानों में भी और सबको बताया करते हैं। उसी को बोलते हैं, कौन सा है, अभिजीत मुहूर्त। यह दिन में 11:30 से 12:30 बजे तक रहता है। अगर कोई विशेष कार्य करना है, कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो यह विजय मुहूर्त माना जाता है। यह कार्य करने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। यहीं पे क्या गया है, वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाण मभिरोचयः युक्तो मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्यम दिवाकरः। ये विजय मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत इसको कहते हैं ज्योतिष में। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वो जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सभी लोग अब लंका पर चढ़ाई की योजना बनाने लगते हैं। सीता को अपने जीवन में आशा बन जाएगी, क्योंकि इतनी तेज जयकारा करो, श्री राम जय जय राम, कपिपति बेगी, कपिपति बेगी बोलाए रामा, आए जूत थप जूत सिया रामा, नाना बरन अतुल बलरामा, बानर भालू बरूत सिया रामा। सुग्रीव के आदेश से अमित बलशाली असंख्य बानर भालू अनेक झुंडों में आने लगे और सभी श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्री राम सभी की ओर कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। असंख्य बानर भालुओं का दल चल दिया। सुंदर शकुन मुहूर्त होने लगे और रावण के लिए वही अपशगुन होने लगे। किलकार मार कर कीस कटक सागर के तट हो जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ, दिन करना दृष्टि में आता था, मुखरित हो उठा मेदनी तल, खल दल में खलबल हलचल है, ये घोष विश्व में गूंज उठा हर साय मान सुर मंडल है, जय घोष विश्व में गूंज उठा हर साय मान सुर मंडल है, हर साय मान सुर मंडल है। बानर भालुओं के सिंहनाद से दिक्पाल भी थर थर कांप रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, चेकरई दिग्गज ढोल मई
गिरिलाल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटाई मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावई। ऐ विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। लगे जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपीबीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ श्री राम नाम का कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, और वहाँ निशाचर राई सशंका। जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्राह सब करई विचारा। नहीं निश्चर कुल के रे उबारा। लंका में हनुमान जी का बड़ा भय मचा हुआ है, और बातें भी कैसी फैल रही हैं कि जिस तरीके से एक बानर आया था और पूरी लंका पुरी को जला गया, उसी तरीके से असंख्य वानर समुद्र के तट पर आ गए हैं और डेरा डाल दिया है। कंत कंत हरस हरि सन परिरऊ, मोर कहाय अतीत ही अधरऊ। राक्षसों में जब भय है तो रावण अपने नगरवासियों को संबोधित करता है, डरो नहीं। लेकिन रावण से हाथ जोड़ करके मंदोदरी कहती है, हे स्वामी, अब यह सिद्ध हो चुका है कि वो हरि हैं, तो हरि से विरोध त्याग कर मेरी बात को ध्यान में रखकर सुनो। उनके दूत के कारनामे देख चुके हो, सारी लंका में उसका भय अभी तक व्याप्त है। यहाँ तक उसके भय से राक्षसियों के जो गर्भ हैं वो गिर जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवऊ कंत जो चाहू भलाई। हे नाथ, इतनी सी बात तो दूत कह गया है कि युद्ध नहीं होगा। छोटा सा काम, अपने एक मंत्री को बुलाइए और उनकी पत्नी को वापस कर दिए, क्योंकि हे नाथ, आपका जो कुल है कमल वन के समान है, और उस वन को नष्ट करने के लिए शीत की एक रात काफी है। जब तक आप सीता जी नहीं लौटाओगे तब तक शंकर और ब्रह्मा जी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। बाली को भी उसकी पत्नी तारा ने समझाया था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम बाण ऐ गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगे ग्रसत ना तब लगे जतन करऊं तजिटेक। हे प्रभु, हट छोड़ करके कोई ऐसा उपाय करिए जिससे जो समुद्र के उस पार विपत्ति है खड़ी है वो शांत हो जाए। मंदोदरी की वाणी सुनकर संसार प्रसिद्ध अभिमानी रावण हंसने लगा, कहने लगा, मैं अभी तक सुनता था, लेकिन आज मैं रावण की पत्नी के मुंह से ये सुन करके सचमुच कहा जाता है कि स्त्रियों का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी भयभीत होती हैं
और कोई संकट आ जाए तब भी भयभीत होती हैं। मंगल में क्यों भयभीत होती हैं? रावण ने ऐसा क्यों कहा कि मंगल में भी सभी भयभीत होती है? अरे घर में कोई काम काज होता है, 4 मेहमान आने लगे तो माताएं दौड़े दौड़े नहीं घूमती, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इज्जत ना चली जाए, जल्दी से ये सामान घर में ले आओ, ये सफाई कर लो, खाने पीने के मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, यही तो चिंता रहती। तो जब कोई घर में मंगल कार्य होता है तब भी डरी रहती है कहीं इज्जत ना चली जाए। आज शत्रु आ गए तब भी ये भयभीत हैं। और बड़ी हंसी की बात है, अस कही बिहसिताई उरलाई, और चले वो सभा ममताय अधिकाये, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण मंदोदरी को हृदय से लगाकर समझाकर राज दरबार चला गया। अरे प्रिय, एक बंदर आ गया, थोड़ा नाटक मचा गया, एक मरकट के भय से तुम इतना डर गई? अरे इतना बड़ा समुद्र है, वहीं डूब डूब के सब मर जाएंगे, यहाँ कौन आने की जरूरत पड़ेगी? पति देव रावण का विधाता जो है वो अनुकूल प्रतिकूल हो गया है, ऐसा सोच करके मंदोदरी शांत हो गई। रावण अपने राज दरबार में आते हैं और मीटिंग हो रही है। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेनावा। रावण के भ्राता विभीषण उस समय आते हैं। जब रावण ने समाचार सुना कि शत्रु की सेना समुद्र के पार आ गई है, तो उसी विषय पर यह मीटिंग बुलाई गई थी और मंत्रणा हो रही थी। सभी मंत्री कह रहे थे, हे स्वामी, जीते हूं सुरासुर तब श्रम नाई, नर बानर कहीं लेखे माई। हे राक्षस राज, आप क्यों चिंता करते हो? बंदर समुद्र के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं, आप चिंतित हो गए, मीटिंग बुला लिया। अरे बड़े बड़े देवताओं को, सुरों को हम लोगों ने जीता है, ये नर बानर कौन सी चीज हैं? ये तो नाश्ते में उपयोग करने वाली चीजें हैं राक्षसों की। विभीषण ने सभी की बातें सुनी और विचार किया कि जिसके मंत्री और सलाहकार ऐसे होंगे, उस राजा का क्या होने वाला है? क्या कहा गया है? सचिव वैद गुर तीन जो, सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। अगर आपका सलाहकार आपसे डर के वश आपसे डरता है और चापलूसी की बातें करता है, आपका डॉक्टर आपसे फ्रेंडशिप कर ले और आपके मन की बातें करे, तो आप उसका परहेज नहीं करोगे, वो कट्टरता से इलाज नहीं कर पाएगा। और तीसरा कौन है? गुरु। अगर गुरु अपने शिष्य के मनोनुकूल उपदेश देने लगे और सत्य बात कहना बंद कर दे, तो उस शिष्य का नाश पक्का है। तो कौन बोला गया है? राज धर्म, तन धर्म और बुद्धि। मंत्री अगर चापलूस होगा तो राज नष्ट हो जाएगा, डॉक्टर चापलूस होगा तो रोगी निपट जाएगा, अगर गुरु मुंह देख के बात करने वाला है तो धर्म नष्ट हो जाएगा। राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का नाश हो जाता है। आज रावण के पास ऐसे ऐसे वैद हैं, ऐसे ऐसे मंत्री हैं, गुरु भी तो सुनने वाले नहीं, गुरु की बातें सुनते नहीं, तो गुरु इनसे कभी कुछ बोलते ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और गुरु ने समझाया था इनको। गुरु ने क्या समझाया था? बात याद है घटना की? जब पूंछ में आग लगाने की बात कही तो उस समय कहा कि जब हे सठ बानर, तू हमको गुरु का उपदेश दे रहा है, महान ज्ञानी
रावण को, जिसको समस्त शास्त्र आते हैं, समस्त विद्या आती है, तो हनुमान जी जब उपदेश देने लगे तो कहने लगे बंदर होकर के। हनुमान जी ने वहां कहा था अगर मैं शंकर होता, तो शंकर जी तो वही हैं, शंकर सुवन, तो मैं तुमसे यही कहता है रावण, तू अपना राज्य पाट बढ़िया संभाल और अमरता से जीवन जी। ये सीता जी को जो तू ले आया है इनको वापस कर दे। लेकिन तू नहीं समझने वाला है। वही सिद्धांत आज शासक रावण के ऊपर लागू हो रहा है। विभीषण जी प्रणाम कर अपने स्थान पर बैठ गए और रावण की आज्ञा पाकर अपने विचार कहने लगे। हे भ्राताश्री, यदि आप अपना कल्याण, यश, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हो, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ की चंद किनाई। जो पर स्त्री के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग देता है, वही पुरुष सुख पाने योग्य रहता है। जैसे चौथ के चंद्रमा को सब लोग नहीं देखते हैं, चौथ के चंद्रमा को देखने से कहते हैं कलंक लगता है। और इसी तरीके से पुरुषों के लिए स्त्री का मस्तक देखना चौथ की चंद्रमा को देखने के बराबर है। कभी भी स्त्रियों को पैरों के ऊपर नहीं देखना चाहिए, बार बार शास्त्रों में बताया गया है। हे भैया, आप थोड़ा अपना अभिमान त्याग दें, क्रोध को शांत करके ठंडे मन से जो है सोचें बुद्धि लगाकर। उसी समय महापाश राक्षस रावण कहने लगा कि तुम भी हमें उपदेश देने आए हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बार बार समझा रहे हैं विभीषण, हे भ्राताश्री, आप श्री राम को मनुष्य समझने की, एक राजकुमार या तपस्वी समझने की भूल कर रहे हो। वो तीनों लोकों के स्वामी, कालों के काल, उन्होंने गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, देवताओं के दुख के निवारणार्थ मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। आप उन्हें सीता जी का दे करके राम के भजन में लीन होकर अपने और अपने कुल का कल्याण करो। हे भ्राताश्री, ये समाचार पुलस्त मुनि के सेवक के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, यानी हमारे पूर्वजों ने भी मैसेज दिया है। उन्हीं के पूर्वज में अगस्त भी आते हैं। यहाँ लोग बदनामी कहने लगे विभीषण हो गए। अरे विभीषण होना अच्छी बात है कि गलत बात है? आज तक ज्यादातर लोग कहते नहीं तो घर का भेदी लंका ढाए। अच्छा, इस चौपाई का उल्टा मतलब सब लोग निकालते हैं। इसका मतलब घर का भेदी कौन होता है? घर के भेद को दूसरे को बताने वाला या अपनी कमजोरी दूसरे को जताने वाला। तो घर का भेदी तो रावण हुआ। वो अपनी काम भावना को ना दबा पाया और जग जग में अपनी कमजोरी बता रहा है। और उसी भेद के चक्कर में तो वो सीता जी को उठा लाया। तो घर का भेदी तो हो गया पूरे कुल को नाश कराने वाला रावण, बदनाम बेचारे विभीषण जी हो रहे हैं। इससे बढ़िया कोई भाई समझा सकता है? पूरे प्रूफ दे रहे हैं, समझा रहे हैं। रावण कहने लगा ये तो बड़ा मूर्ख है, कह रहा है कि सीता को राम को लौटा दो, राक्षस कुल की रक्षा करो। खाता हमारी, रहता हमारी, बात कर रहा है शत्रुओं की। इसको यहां से दूर कर दो, हमारी नजर से ले जाओ इसको, बहुत तेज हमारा क्रोध गुस्सा चढ़ने वाली है। तब विभीषण कहते हैं हे प्रभु, इसमें कोई बात नहीं है। सुमति कुमति सब के उर राई, नाथ पुराण निगम अस काई।
हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। कोई भी जो मानव शरीर में है, कोई एकदम वो दूध का धुला नहीं है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। हर व्यक्ति के अंदर दो थॉट होते हैं, निकलते हैं किसी के दब जाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव सभी के अंदर। माइंड के डॉक्टर भी बताते हैं दिमाग में क्या है, एक व्हाइट सेल्स एक ब्लैक सेल्स एक्टिव हुआ करते हैं। एक खुराफाती दिमाग और एक शोध करने वाला पॉजिटिव दिमाग। खुराफाती दिमाग कैसे पता चलेगा? हमारे अंदर खुराफाती दिमाग है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? उदाहरण बताएं, याद है? बताया तो था। अच्छा, हम लोग बैठे हुए होते हैं, अगर हमारे सामने कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति सड़क से गिर जाए, बढ़िया सड़क करके धड़ाम से, तो मुंह से तुम्हारे क्या निकलेगा? हमको तो लग रहा है 80-90% लोगों के मुंह से, भले 10% कोई संत व्यक्ति हो, 90% लोग हंसेंगे। अरे गिर गए भैया, गिर गए, अरे दादा रे, अरे देख के चला करोगे। उसके बाद में भले पता चले मम्मी गिर गई, पापा गिर गए, कोई गए, लेकिन एक और दूसरा एक खतरनाक दिमाग को इसे बताएं, कहीं पे बहुत भीड़ लगी हो, धड़ाम से आवाज आए, लगे बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है, और वहां जाओ कोई बैठा भजन कर रहा हो, राम सिया राम जय जय राम, तुम्हारे गुस्सा लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। हम तो सोचे रहे यहाँ कोई खूना खच्चर चोट चपेट चिल्ला रहा होगा, हाय बचाओ अस्पताल ले चलो, तो यहाँ भजन कर रहा है। तो निगेटिव व्यक्ति, जो निगेटिव थॉट माइंड है ना, वो हर समय सबके अंदर रहता है। तो सुमति कुमति यही है कि किसी के दुख में दुखी हो जाओ, किसी के सुख में सुखी हो जाओ, किसी को वृद्धि देखो तो उसको बधाई दो और उत्सव मनाओ, और किसी के साथ दुख हो तो उसमें दुखी हो जाओ। अगर कहीं कष्ट में है तो और कष्ट मनाओ। मतलब किसी घर में गाड़ी आ जाए पड़ोसी के यहाँ, तो तुम अपने घर में शोक में खाना ना बनाओ। तो ये सुमति है कुमति है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए बोला गया जहां सुमति है वहां नाना संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति ही आती रहती है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। अब आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, सो हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हो। इस समय राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान सीता पर आपकी आसक्ति है। हे भ्राताश्री, आप मेरी विनती सुनिए, और राक्षस कुल के रक्षार्थ, ये कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। अभी तक एक राजा की और एक भाई की घर की बात थी, अब बात दो राष्ट्रों में युद्ध की आ गई है। जब आपकी एक जिद के कारण, किसी की एक जिद के कारण, शास्त्र कहते हैं अगर परिवार में एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, जो दुष्ट है, अगर उसकी वजह से पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अगर गांव में किसी एक घर के कारण पूरे गांव में आपत्ति आ रही है, तो वो घर छोड़ देना चाहिए उसको। अगर नगर में किसी एक व्यक्ति के कारण नगर खतरे में आ रहा है, तो उस व्यक्ति को नगर से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जैसे ही सूत्र समझाया वैसे ही समझ में आ गया कि इस एक व्यक्ति के कारण सारे राक्षस कहीं न बदल जाएं। रावण पूरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन ये उदाहरण समझ गया। कहा, रावण मूर्ख, तूने सदैव ही ऐसी बातें की हैं। ऐसी बातें समझ रहे हो? हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ, उनके रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा, हरि का औरा निकल रहा था, क्योंकि वो गर्भ के समय
नारद जी के आश्रम में पालन पोषण हुआ था। तो बोले कि अभी तक तो हम युद्ध में थे इंद्र के साथ में, लौट के आए, नारद जी को बड़ी बधाई दी, क्योंकि कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद था तो इंद्र उन पर वज्र चलाने जा रहे थे। तब नारद जी ने रोक दिया है, मूर्ख हो क्या, गर्भवती के ऊपर तुम हाथ उठाने जा रहे हो सकता है गर्भ में नारायण का भक्त हो, कोई भी गर्भ में हो सकता है। जैसे लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ में भविष्य की राष्ट्रपति, भविष्य की अच्छी डॉक्टर, भविष्य की अच्छी वक्ता, एक कोई भी शक्ति हो सकती है। तो लोग क्या करते हैं, नहीं गर्भ में लड़की है तो मार दिया जाए, गर्भ को नष्ट करने लगते हैं। तो उस गर्भ में कौन सी ऐसी शक्ति है, सीता है, अहिल्या है, अनसुईया है, आज के समय में देख लो कितनी दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। कहने लगे इसके गर्भ में भगवान का भक्त भी हो सकता है, तुमने कैसे सोच लिया कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप के समान नहीं पापी आदमी होगा, डांट के भगा दिया। उस समय हिरण्यकश्यप कहाँ था, हिरण्यकश्यप बदला लेने के लिए तपस्या करने गया हुआ था कि देवताओं से बदला लेना है। तो इधर इंद्र ने सोचा कुल नाश कर देंगे, लौट के आया तब तक प्रहलाद जी का जन्म हो गया था। हिरण्यकश्यप नारद जी से बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा गुरु मानता था। तो कहा कि इसका एडमिशन कराओ राक्षस यूनिवर्सिटी में। राक्षस यूनिवर्सिटी का नियम क्या था, उस विश्वविद्यालय में नियम था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो राज्य करेगा, कोई धर्म मर्यादा नहीं होती है, जो अच्छी लगे वो स्त्री अपनी है, कोई धर्म नहीं। शक्तिशाली हो तो मार के छीन लो, दुर्बल हो तो इसको मार के खा जाओ। लेकिन महाराज प्रहलाद जी का जब एडमिशन हुआ तो वापस आए तो क्या कहने लगे, बेटा क्या पढ़ के आए हो। तो पढ़ के आए हैं प्रभु, इस संसार में जो कुछ भी चराचर अचर जो कोई भी दिख रहा है वह सब ईश्वर की माया है। तो बोले ईश्वर कौन है, तो सोचे बताएंगे कि माता पिता ईश्वर होते हैं, तो गुरु, लेकिन यहाँ पर हिरण्यकश्यप जैसे माता पिता ईश्वर नहीं होते हैं। उसने क्या कहा, ईश्वर तो एक ही है, पुरुष तो एक ही है, श्री हरि। अब सोचा ये कौन सी विद्या पढ़ाई, तू ऐसी बातें कर रहा है। यही तो रावण ने क्या कहा, तू शुरू से ऐसी बातें करता चला आ रहा है। तो बोले देख लो हमारा लड़का ही अगर ऐसी बात करेगा, लोग कहते नहीं ऐसी बात ना करना हमसे, तो आज रावण ने कहा तू ऐसी बात शुरू से करता चला आ रहा है, लेकिन मैं अभी तक तुझको भाई समझता था, लेकिन आज राजपाट के मामले में तू, जब तक घर की बात थी मैं तेरी सुन लेता था घर के अंदर, आज राजसभा में भी तू ऐसी बात कर रहा है। भैया वही तरीके से प्रहलाद को वापस भेज दिया, कहा जाओ इसको जरा फिर से पढ़ाओ जा करके। प्रहलाद के गुरुओं ने बैग वैग चेक किया, सारा सिलेबस राक्षस कुल वाला था। भगवान कौन भगवान थे, हिरण्यकश्यप भगवान के पास फोन किया, सिलेबस तो महाराज वही है, आप ही की लीला पढ़ा रहा हूं। तो बोले सही से पढ़ाओ। दोबारा आए तो कहने लगे कि बताओ परम बलशाली कौन है। प्रहलाद जी हाथ जोड़े कि जिनकी कृपा से समस्त सृष्टि चल रही है और इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, जो आप में है, हम में है, सब जगह है, वही हमको कण कण में दिखाई पड़ रहे हैं। कौन है, फिर सोचा पापा कह देंगे, तो बोले श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ वासुदेव का नाम पड़ा कानों में,
अरे ये तो मेरे परम शत्रु का मंत्र जाप कर रहा है, और इसको ले जाओ। कहाँ ले जाओ इसको? इसको ले जाओ, खौलते तेल में डाल दो, इसको ले जाओ। कोई तरीके से ये जब तक न कहे ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, तब तक इसकी जो है खाल उधेड़ते रहो। महाराज सांप कटाया, कुछ नहीं। जिनकी कृपा से अग्नि शीतल हो जाती है, मुंह को हो ये बाचाल और पंगु चढ़े गिरवर गहन, सारी चीजें पंच तत्व ही तो कष्ट देती हैं। अरे हवा बिगड़ गई, पेट की हवा बिगड़ जाएगी, तब आपका बीपी सीपी जितना डीपी है, वो जितनी लिस्टें हैं, सब हवा ही तो है। अग्नि बिगड़ जाए पेट में तो जठराग्नि यानी लीवर संबंधी आपका पेट दिक्कत करने लगेगा। पृथ्वी तत्व बिगड़ जाए आपका, आपके शरीर में स्किन बीमारी हो जाएगी। आपका आकाश तत्व बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा? आपको दिखाई पड़ना सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। और जल तत्व बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, पूरा शरीर सूख के नष्ट हो जाए। तो पंच तत्व सब हैं तो भगवान के अधीन, और भक्त को ये तत्व नुकसान कर दें, इतनी औकात कहाँ है? वो गिरा रहे हैं, हवा का प्रेशर कहीं कहीं ऐसा है। अभी पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसे खाई से गिराओ जो चीज, वो ऊपर फेंक देगा। कुछ ऐसी जगह वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तैरते रहोगे। खाई से गिराया उठा करके, लोग कहते हैं कैसे हो सकता है तुम लोगों की कथा में। अरे वहां पे पूछना, इंटरनेट पे सर्च करना, बहुत जगह ऐसी पड़ी है कि वहां पे कोई भी सामान नीचे फेंको वो उठा के ऊपर उल्टा फेंक देता। खाई से गिराया, विष्णु जी हाथ में रोक लिए, ऊपर आ गए, तेल ठंडा हो गया, सर्प खेलने लगे। और घर के मामले में दूसरे को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। कौन आया था भैया के घर में टांग अड़ाने के लिए? भैया के घर में टांग अड़ाने के लिए व्यंग है कोई सच्चाई से नहीं है, व्यंग है। ज्यादातर बहनें आ जाती हैं, लोग तो यही कहते हैं, भौजाइयों के मुंह से तो यही सुनने को मिलता है, ये आई ऐसा ऐसा हो गया, नहीं तो सब मामला ठीक चल रहा था। आ गई होलिका बुआ, कहा तुम बेकार परेशान हो, जलाओ चौराहे बगनी, लेके बैठ जाएंगे। ये कहाँ छटपटाए भगी है, इनका भूज डालेंगे महाराज हुआ क्या? जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया और कृपा करे सब कोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसी बातें समझ गए कौन सी होती हैं? राक्षसों के लिए ऐसी बातें भगवान की भक्ति, और देवताओं के लिए वैसी बातें, यानी निगेटिविटी हम लोगों से कहने के तो वैसी बात ना करो। तो ऐसी की बात हो गई जो राक्षसों को बुरा लगती है, और वैसी जो बात हो गई वैसी, वो बात किसको बुरा लगती है? देवताओं को। तो बोले ये ऐसी बात कर रहा है, इसको वैसी भेज दो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई नहीं कौनीति। और इतना कहा ही नहीं, जैसे प्रहलाद का, ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर। अस कहीं कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। एक लात मारी, सिंहासन से गिर गए विभीषण जी, मुकुट आदि बिखर गया, फिर भी पैर पकड़े उठ के, भैया मान जाओ मेरी बात, भैया मान जाओ, क्यों बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो रही है? आप मेरे सबसे प्रिय भाई हो, और आपके मुखमंडल पर मैं देख करके बड़ा चिंतित हो रहा हूँ। बार बार कह रहे हो, दूसरे लात, इतनी लातें मारी, और क्या कहने लगा? कुल कलंक, तू कुल कलंक है, तुझे निशाचर होने पर धिक्कार है। तेरे सिवा अगर कोई ऐसे बात करता तो मैं अभी तेरा सर उड़ा लेता, हो तो मेरा भाई है। विभीषण कहने लगे, भैया आप मेरे पिता तुल्य हो, लात मारो, डंडा मारो, सर उतार लो, लेकिन मैं
तुम्हारे हित की बात करूंगा। लेकिन कहने लगा कि अब भाई भाई का नाटक बंद करो, तुमको मैं देश निकाला देता हूं। अब राज आज्ञा हो गई कि यहां से, जब राज आज्ञा हो गई तब विभीषण जी ने, राज आज्ञा होती है तो हित, जो व्यक्ति राजद्रोही मान लिया जाता है तो उनके सहयोगियों को भी देश से निकाल दिया जाता है। तो अपने 4 मंत्रियों के साथ विभीषण जी लंका छोड़ देते हैं। और अब कहते हैं जब परिवार वाले ना हो, देश ना साथ दे, तो कहाँ जाओगे? अगर आप घर से ऊब जाओ, घर में भी समस्या हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप कहाँ जाओगे? एक सामाजिक समस्या भी समझ लीजिए, थोड़ा बुरा लगे, कटु लगे, समझ लीजिए। घर में अगर आपके विशेष तनाव है, लग रहा है कि अब जीवन मुश्किल होता जा रहा है, अब हम बहुत फंस गए हैं, तो बंधुओं ये जीवन अनमोल है, उन समस्याओं के लिए नहीं बना है।